अब आप देखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मोहतारात में से माह रमज़ान मुबारक के अंदर दो अजीम हस्तियों का विसाल है, जिनमें से पहले नंबर पर सय्यदा कुरैश हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा है। और इनको ये शर्फ नसीब हुआ कि जितनी देर तक ये हुजूर की ज़ौजियत में रहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके होते हुए कोई और निकाह नहीं फरमाया। ये इनकी अजमत है, ये इनकी शान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे निकाह ऐलान नबुव्वत से पहले फरमाया, चूँकि आप अरब की अमीर तरीन ख़वातीन में से एक थी और आप तिजारत फरमाया करती थी। आज लोग आपके तिजारत करने को बेस बनाकर औरत को घर से बाहर निकलकर दफ्तरों में काम करने और कहाँ कहाँ उनको निकलने की कहते हैं। देखो, हज़रत सय्यदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप कारोबार किया करती थी, तो आज के लोग, आज का इस्लाम वो कहता है जी औरत को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो आप ये देखें कि हज़रत सय्यदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तिजारत फरमाया करती थी, लेकिन किस तरीके पर कि आपने सारी ज़िंदगी अपने घर से बाहर पाँव नहीं निकाला, मुदारबत के तरीके पर। मुदारबत का तरीका क्या है कि अपना माल किसी को दिया जाए और उसे कहा जाए कि तुम बेच कर आओ, जितना मुनाफा आएगा उसमें से इतना तुम्हारा, इतना मेरा। तो आप इस तरीके पर तिजारत फरमाया करती थी। तो इस्लाम औरत को तिजारत करने से मना नहीं फरमाता, लेकिन जो औरत की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम हैं उनको पेश नज़र रखते हुए हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को औरत सामने रखते हुए तिजारत कर सकती है। तो आप चूँकि तिजारत फरमाया करती थी मुदारबत के तरीक़ा पर, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी मुबारक है, आपकी सच्चाई, आपकी अमानतदारी, आपकी दयानतदारी, ये पूरे अरब के अंदर मशहूर हो चुकी थी और आपको सादिकुल अमीन के लक़ब से याद किया जाता था। तो आपकी अमानतदारी की शोहरत जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुँची, तो आपने पहले तो तिजारत की दरख्वास्त पेश की कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरा ये तिजारती सामान ले जाकर शाम के अंदर ये तिजारत फरमाएं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी दरख्वास्त को कबूल किया। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को आपके साथ खिदमत के तौर पर भेजा। अब जिस वक़्त ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला सफ़र था जो तिजारत की गरज से आपने मक्का मुकरमा से शाम की तरफ फरमाया, ये पूरा काफ़िला था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात इस सफ़र के अंदर ज़ाहिर हुए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ तशरीफ़ लेकर जाते, चूँकि कड़ी धूप के अंदर ये सफ़र किया गया गर्मियों के मौसम में, तो आप पर अल्लाह ताला की तरफ से एक बादल हमा वक्त साया फगन रहता था। जहाँ जहाँ आप चलते बादल आपके साथ साथ चलता, और काफ़िरे के सारे लोग इस चीज़ को देख रहे थे और इस चीज़ को महसूस भी कर रहे थे। और ख़ास तौर पर जो बुहैरा राहिब था, उसने जब ये काफ़िला आते हुए देखा, तो काफ़िले पहले भी उसकी कलीसा गाह के पास से गुजरते थे, लेकिन वो कभी भी अपने कलीसा गाह से बाहर नहीं आया था। लेकिन जिस वक़्त इस काफ़िला में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और अभी आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया नहीं था, ये आपके ऐलान नबुव्वत फरमाने से पहले की बात है, तो वो अपने कलीसा गाह से बाहर आया और उसने आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की और काफ़िले वालों को पेशन गोई भी की कि ये नौजवान आम नौजवान नहीं है,
हमने अपनी किताबों में पढ़ा है और वो सारी निशानियां इस नौजवान के अंदर मौजूद हैं जो अल्लाह ताला ने आखिरुज़्ज़मान नबी की निशानियां बयान की हैं। और उसने कहा मैंने देखा कि जिस वक़्त ये काफिला आ रहा था तो कोई कायनात की चीज़ ऐसी नहीं थी जो झुक कर इस नौजवान को सलाम ना कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें जो हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का ग़ुलाम था मैसरा, वो ये सारी चीज़ें देख रहा था, नोट कर रहा था। उसने वापस जाकर ये सारी चीज़ें हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बयान की। तो आपके दिल के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हुई और आपने आज खुद पैगाम निकाह भेजा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मशवरा करके इस निकाह की दरख्वास्त को कबूल किया और हज़रत खदीजातुल कुबरा आपकी ज़ौजियत में आई। अब जिस वक़्त आप ज़ौजियत में आई और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो हर कोई आपका दुश्मन हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हौसला देने वाली जो सबसे पहली हस्ती हैं उनका नाम हज़रत खदीजातुल कुबरा है। आपने अपने माल के ज़रिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की और इस्लाम की खिदमत की और सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शरफ हासिल किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा इस बात का, इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा दिल ये चाहता है कि मेरे पास मालो दौलत हो और मैं उसे गरीबों में तकसीम करूं। तो हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सारा माल अपने घर में जमा किया और अपने ख़ानदान के बड़े अफराद को बुलाया और कहा जाता है कि वो सोना चांदी हीरे जवाहरात का इतना ज़्यादा ढेर लग गया कि एक तरफ के लोग दूसरी तरफ के लोगों को नज़र नहीं आ रहे थे। इतना ज़्यादा माल जमा, यानी हज़रत खदीजातुल कुबरा का इतना ज़्यादा माल था और आप इतनी ज़्यादा मालदार खातून थी। तो आपने अपने ख़ानदान के बड़ों को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारे सामने ये ऐलान करती हूँ कि मैं अपने सारे माल का मालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाती हूँ। सारा माल दे दिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सारा माल गरीबों में तकसीम फरमा दिया। यह है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत। और फिर ये मोहब्बत है, और फिर मोहब्बत एक तरफ से नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कितनी मोहब्बत है कि जिस वक़्त हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी अयाम आए, आप इस दुनिया से तशरीफ़ लेकर जाने वाली थी, तो हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनको भेजा हुजूर की बारगाह में। और ये बात भी आप ज़हन में रखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चारों बेटियां हज़रत खदीजातुल कुबरा से हैं, यानी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिस तरह हज़रत खदीजातुल कुबरा की बेटी हैं, ऐसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाकी तीनों बेटियां भी हज़रत खदीजातुल कुबरा से हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सगी बेटियां हैं, हज़रत सय्यदा पाक की सगी बहनें हैं। जिस तरह हज़रत सय्यदा पाक का अदब और उनकी मोहब्बत लाजिम है, ऐसे ही उनकी बहनों की मोहब्बत भी लाजिम है, उनका अदब भी लाजिम है। तो आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ किया कि अम्मा जान, आपसे आपकी चादर मांग रही हैं और ये कह रही हैं कि मुझे आपकी चादर में कफन दिया जाए, कि जिस वक़्त मुझे कफन दिया जाए तो जो आप चादर मुबारक ओढ़ते हैं उसके अंदर मुझे कफन दिया जाए। तो उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। और रिवायत के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद हैं कि ऐ मेरी लख्ते जिगर, तेरी माँ ने तो मुझसे चादर मांगी है, अगर आज वो मुझसे मेरे जिस्म का टुकड़ा भी मांगती तो मैं वो भी दे देता। कि ये था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर खुद कब्र को तैयार किया, खुद कब्र में उतरे और अपने हाथ मुबारक से हज़रत सय्यदा पाक को जो है वो दफन किया। और उस वक़्त नमाज जनाजा का जो मशरू तरीका है ये अभी राइज नहीं हुआ था, इसका हुक्म अभी नाजिल नहीं हुआ था। ये था
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार अपनी अज़वाज के साथ। और दूसरी ज़ौजा मोहतरमा जिनका विसाल माह रमज़ान मुबारक के अंदर है वो हज़रत सय्यदा पाक हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत सय्यदा आयशा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनके साथ भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस कदर मोहब्बत है। और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो भी ज़ौजा मोहतरमा है, ये कोई इत्तेफाकी बात नहीं है उनकी ज़ौजियत में आना, बल्कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। बुखारी के अंदर मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सय्यदा आयशा पाक को फरमाया कि मुसलसल कई रातों तक हज़रत जिब्रील तुम्हें सब्ज़ कपड़े के अंदर लपेट कर मेरे पास लाते रहे और ये कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़ौजियत में आपके साथ इस औरत का निकाह कर दिया है, अल्लाह ताला ने। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं कपड़ा हटाकर देखता तो आयशा वो तू होती। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में आना, यानी जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का अल्लाह ताला ने इंतखाब किया, इस उम्मत का इंतखाब अल्लाह ताला ने किया, ऐसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औरतें आपकी ज़ौजियत में आई हैं उनका इंतखाब भी खुद खुदा ताला ने किया है। यही वजह है कि जिस वक़्त हज़रत सय्यदा आयशा पाक पर तोहमत लगाई गई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज खुद इसका दिफा नहीं किया, बल्कि हज़रत मौला अली से जिस वक़्त आपने पूछा कि तुम्हारा आयशा के बारे में क्या ख्याल है, तो हज़रत मौला अली ने क्या जवाब दिया। आपने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ये बताइए कि आपने आयशा से निकाह अपनी मर्जी से किया है या खुदा की मर्जी से किया है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने आयशा से निकाह अपनी मर्जी से नहीं खुदा की मर्जी से किया है। रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से करते तो फिर भी बड़ी बात थी, रसूलुल्लाह का इंतखाब कोई हल्का हो सकता है, लेकिन सय्यदा आयशा पाक रसूलुल्लाह का इंतखाब नहीं, खुद खुदा ताला का इंतखाब है। तो हज़रत मौला अली ने फरमाया फिर तो मसला ही हल हो गया कि जो खुदा ताला जिस वक़्त आप नमाज पढ़ रहे थे और आपके पाँव मुबारक में गंदगी लगी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्रील को भेजा और जिब्रील को भेजकर आपकी नालैन को उतार दिया कि इसके साथ गंदगी लगी हुई है। तो जो खुदा ताला आपकी नालैन के साथ गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आपकी ज़ौजियत में ऐसी औरत कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में आना ये खुद खुदा ताला का इंतखाब है और ये हर नबी के लिए अल्लाह का कानून है कि जिस औरत ने किसी भी नबी की ज़ौजियत में आना हो, अल्लाह ताला उस औरत को हर ज़माना में हर किस्म की नजासत से दूर रखता है। ये हर नबी के लिए कानून है। हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक़्त हज़रत सारा के साथ जा रहे थे तो बादशाह ने गलत नजरिए से हज़रत सारा की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ छल हो गया, उसका हाथ छल हो गया। तो ये हर नबी की ज़ौजा के लिए अल्लाह ताला ने कानून रखा है कि उनको हर किस्म की निजासत से अल्लाह ताला पाक रखता है। आप देखो हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ज़माना जहलियत में जिस वक़्त बुराई को बुराई समझा ही नहीं जाता, माओ बहनों के लिहाज से भी कोई कानून मौजूद नहीं था, तो ऐसे माहौल के अंदर भी अगर अफीफा का लक़ब जिसने पाया है वो हज़रत खदीजातुल कुबरा है, क्योंकि उन्होंने हुजूर की ज़ौजियत में आना था। अल्लाह को तो मालूम था, इंतखाब अज़ल में था। तो जिस हस्ती ने भी हुजूर की ज़ौजियत में आना था या किसी भी नबी की ज़ौजियत में आना था, अल्लाह ताला ने हर लिहाज से हर दौर में हर किस्म की निजासत से उसे दूर रखा है। इसीलिए फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह की यही मर्जी है, ए नबी के घर वालों, तुमसे हर किस्म की निजासत को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक साफ सुथरा कर दे।